आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि जिसको हम आम लफ्ज़ में ईसीजी भी बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक टेक्निक है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है हार्ट की कंडीशन को स्टडी करने के लिए। इसको आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी इज़ अ वर्ल्ड वाइड यूज फॉर डायग्नोजिंग हार्ट कंडीशंस, एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक वेव्स बीइंग जनरेटेड ड्यूरिंग द हार्ट एक्टिविटी। कि हमारे पास जो हार्ट है ना, ये स्मॉल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम स्टडी करते हैं और उसको हम ग्राफिकली देखते हैं। सबसे पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि बेसिकली जो ईसीजी है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आपको ये चीज़ पता है कि अ नॉर्मल हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय अ स्मॉल पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस टाइनी इलेक्ट्रिक शॉक स्प्रेड्स रैपिडली इन द हार्ट एंड मेक्स द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट। कि हमारे पास ना ये जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है स्मॉल पल्स, इसकी वजह से होता है कि हमारे पास जो हार्ट है वो एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो सुकड़ जाता है एक साइड पर। इफ द होल हार्ट मसल कंट्रैक्टेड एट द सेम टाइम देयर वुड बी नो पंपिंग इफेक्ट। कि हमारे पास इसमें जो हार्ट है ना वो भी ना डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, कि सारे का सारा वो एक टाइम पे एक ही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। देयर वुड बी नो पंपिंग इफेक्ट हो गया। अब देयर फोर द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द हार्ट एंड स्प्रेड्स डाउन एंड देन अप अगेन। कि हमारे पास ये स्टार्ट होती है, फिर डाउन जाती है और फिर अप अगेन, यानी कि हमारे पास ये भी स्टेप वाइज ही चल रहा होता है। कॉजिंग द कंट्रैक्ट इन एन ऑप्टिमल वे फॉर पंपिंग द ब्लड। कि हमारे पास जो ब्लड की पंपिंग है वो एक ऑप्टिमल तरीके से हो रही होती है। एंड द इलेक्ट्रिक वेव्स इन द हार्ट आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मिलीवोल्ट बाय द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इसको हम इन टर्म्स ऑफ मिलीवोल्ट इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राफ पे स्टडी कर रहे होते हैं कि कैसे हमारा जो हार्ट है वो बिहेव कर रहा है। आए स्टार्ट करते हैं हम इसकी एक कर्व। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को देखें तो इसमें हमारे पास दो किस्म के डिफ्लेक्शंस हैं। एक है हमारे पास नेगेटिव डिफ्लेक्शन और दूसरी है हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है कि व्हेन द कर्व फॉल्स बिलो द बेस लाइन इट शोज द नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अ नेगेटिव डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट द रिकॉर्डेड वेव हैज ट्रेवल्ड अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोड। कि हमारे पास जो वेव है वो इलेक्ट्रोड से अवे जा रही है। नेगेटिव का मतलब ये कि हमारी एक बेस लाइन होती है, उस बेस लाइन से जो भी वेव्स नीचे होंगी वो हमारे पास नेगेटिव होंगी। और सिमिलरली इसके बिल्कुल ऑपोजिट है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है कि हमारे पास जो भी लाइंस बेस लाइन से ऊपर की तरफ होंगी वो हमारे पास पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कराएंगी। अब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मींस इट हैज़ ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड। कि हमारे पास यहाँ पे जो सारी की सारी वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स कर्व आ गई। अब इसके अलावा हमारे पास वोल्टेज टाइम प्लॉट भी है, इसको भी हम सीख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में ईसीजी से यही क्वेश्चन आता है कि आप पी डिफ्लेक्शन, क्यूआरएस डिफ्लेक्शन और टी डिफ्लेक्शन को बता दें कि ये क्या चीज़ें हैं। अब पी डिफ्लेक्शन क्या है? द पी डिफ्लेक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू द कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एट द स्टार्ट ऑफ हार्ट बीट। के हमारे पास सबसे स्टार्टिंग में जो कंट्रैक्शन होती है ना वो हमारे पास पी डिफ्लेक्शन कहलाती है। अगर आप इसमें पी वाला पॉइंट को देखें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में है तो ये बिल्कुल स्टार्ट में, जबकि क्यू आर एस क्या है? क्यू आर एस ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड टू द कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल। अब ये हमारे पास बायो की टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें हम देखें कि क्यू आर एस हमारे पास एक लार्जर पार्ट है जिसमें हमारे पास एक हाई किस्म की कॉन्ट्रैक्शन या हमारे पास मेन पार्ट जो होता है वो हार्ट बीट में वो क्यू आर एस वाला कहलाता है। जबकि टी डिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए, द टी डिफ्लेक्शन कॉरेस्पॉन्ड टू अ रीपोलराइजेशन और द रिकवरी ऑफ द हार्ट सेल इन द प्रिपरेशन ऑफ द नेक्स्ट बीट। क्योंकि जब हम हार्ट की वर्किंग को पढ़ रहे थे यानी कि ईसीजी की वर्किंग को, तो इसमें हमने देखा था कि हार्ट भी बड़े एक ऑप्टिमल वे से चल रहा होता है कि वो शुरू में कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो रिलीज होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें जो टी डिफ्लेक्शन है यानी कि टी पॉइंट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए तैयार होने वाला पॉइंट है कि यहाँ से हमारे पास जो है पिछले पी पॉइंट को टच कर जाएगी और ये सेम रेप्लिकेट हो रहा होगा हमारे ग्राफ पे, यानी कि टाइम एक्सिस पे यही पूरा ग्राफ रेप्लिकेट हो रहा होगा। हमारी हार्ट बीट को हम इजीली स्टडी कर लेंगे। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें यही आएगा कि आप ईसीजी को डिफाइन कर दें और इसके अलावा आप इनकी डिफ्लेक्शन है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन क्या है, या इसके अलावा पी क्यू आर एस टी डिफ्लेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं और आपने इसको इसी तरह अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देना है। इसी के साथ हमारे चैप्टर के तमाम टॉपिक खत्म होते हैं। आई होप आपको तमाम के तमाम टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन दिस इज इर्ता फ्रॉम tutorial.pk।